उपस्थित हुए हैं, मैं प्राचार्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनका ग्रीन वेलकम प्राचार्य महोदय करें। सभी विद्यार्थी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से आदरणीय अतिथि का स्वागत करेंगे। स्काउट क्लैप गो। आइए, आपका समय अधिक न लेता हुआ इसी कड़ी में अग्रिम प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा छठी ब की छात्रा चित्राक्षी को। वो भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो गीत को सार्थक करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया छात्रा चित्राक्षी का। सुंदर सुंदर शब्दों से मैं सुंदर साज सजाता हूँ, सुंदर सुंदर शब्दों से मैं सुंदर साज सजाता हूँ। मैं भारत का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भारत का वासी हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आइए, इस सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं अग्रिम केंद्रीय विद्यालय पुलगांव की शान प्राथमिक विभाग के नन्हे नन्हे सितारे जो एक सुंदर प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को बुलाना चाहूंगा, वे भी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें।
छात्रों का। उन्होंने बताया कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खालिस है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न उसका न इसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हमारा संभालो इसे, ये वतन है हमारा संभालो इसे। आइए इसी कड़ी में अग्रिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा केंद्रीय विद्यालय पुलगांव के ज्ञान के प्रकाश के भंडार के संपोषक, उसको समन्वित और संवर्धित करने वाले आदरणीय श्री शैलेंद्र पाटघरे सर। आप सभी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें और मैं सर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सबका ज्ञानवर्धन कर सुमधुर वचनों के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्री शैलेंद्र पाटघरे सर। आप सभी को सुप्रभात और 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे बीच उपस्थित श्री मोहन साल्वे सर और हमारे सभी साथी अध्यापक, आज एक ऐसा दिन है जो हम जो त्योहार मनाते हैं उन सभी त्योहारों से बढ़कर त्योहार है, और वो त्योहार है हमारे गणतंत्र का। गणतंत्र हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, और आज इस पावन दिन पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, हम पूरे रूप से स्वतंत्र हो गए। लेकिन हमारे सामने कई प्रश्न, कई समस्याएं इस समय थी, जिसको संवारने के लिए हमें कुछ नियमों की नियमावली आवश्यक थी, और इस नियमों को बनाने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत थी जो उन्हें समर्थ रूप से बनाए, क्योंकि हमारा देश विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न राज्य, अलग अलग संस्कृति में बसा हुआ देश है। इस देश को एक माला में पिरोने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई, वो एक संविधान सभा को, जिनके मुख्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके साथी, उन्होंने अपना काम शुरू किया और 26 नवंबर 1949 को इसको बना के हमारे देश को समर्पित किया। इसके बाद जो दिन आया वो आया 26 जनवरी 1950। जिस दिन से हमारा संविधान हमारे देश के लिए लागू हो गया। ये नियमावली हमें आज तक, आज 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। हमारा संविधान इतना समर्थ संविधान है कि इस देश को संभालने में, वो पूरे विश्व को संभालने में भी उतना ही सशक्त संविधान है। अब देखो कि जब संविधान की हम बात करते हैं तो कई समस्याएं हमारे देश के सामने थी। आज भी समस्याएं हैं, उस समय भी समस्याएं थी, लेकिन हम कई समस्याओं को हमारे ताकत के बलबूते के, हमारे संविधान के बलबूते हमने उसकी निजात पाया है, उन्हें हमने सॉल्व किया है, उससे निपटारा किया है, और आज एक समर्थ राष्ट्र के रूप में हम पूरे विश्व में हमारा योगदान दे रहे हैं। वही हम अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है कि वो भी हमारे साथ है, हमारे पहले स्वतंत्र है। लेकिन हमारे पड़ोसी श्रीलंका को देखिए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को देखिए, हमारे पड़ोसी बर्मा को देखिए, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को देखिए, सब जगह विफलता मिलती है। वही हमारा देश इतनी विविधता होने के साथ भी, इतनी जटिलता होने के साथ भी, हमारा देश एक भक्कम विश्व का नेतृत्व करने के लिए आज तैयार हो रहा है। हमारे साइड में चाइना है, विशाल देश है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र से कई दूर है। लेकिन हमारा देश लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में समस्या नहीं आई ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने इसके पहले 2 साल पहले कोरोना से, एक महामारी से हमने लड़ा, और बहुत ही सफलतापूर्वक हम लड़े। यही नहीं, हमारे देश ने एक वैक्सीन खोजी जिसका इस्तेमाल पूरे विश्व ने किया। यही नहीं, हम मंगल पे गए। हम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिस पर हम आज कम है। विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो,
प्रौद्योगिकी हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसी मेडिसिन हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम आगे नहीं बढ़े या हम कुछ कम है। बट जरूरत है तो उससे और आगे निकलने की और आगे बढ़ने की। लेकिन आज मेरे सामने हम देखते हैं कि हमारी युवा जनता यहाँ बैठी हुई है जो भविष्य के इस देश के साथी है। इन्हें आगे जाके इस देश संभालना है, इसको आगे लेके जाना है। तो समस्या आज अभी समस्या नहीं है ऐसी बात नहीं है, अभी भी कई समस्याएं हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज क्या समस्या है हमारे सामने? हमारे सामने बेरोजगारी है, आर्थिक समस्याएं हैं। कई जगह हमारे देश में आज भी धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं, तो इससे हमें निपटारा करना पड़ेगा। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हम हमारे संविधान का पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे संविधान में वो सभी ताकतें हैं जो हमें मिल चुकी है, सिर्फ जरूरी है कि हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें और उसकी जिम्मेदारी हम सभी पर आते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी, एक दिन हमें स्वतंत्र मिला और एक दिन हमें इस स्वतंत्र को आगे बढ़ने के लिए, इसको फैलाने के लिए, इसको हमारे देश को समर्थवान बनाने के लिए इस दिन ने हमें साथ दिया। तो आज हम गणतंत्र दिन मना रहे हैं और मैं आप सभी को यह हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हमारा देश विश्व में अग्रसर रहेगा। कई समस्या के बावजूद हम इसमें आएंगे। हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ाने में समर्थ रहेगी, हमारी शिक्षा नीति इसको आगे बढ़ाने में समर्थ रहेगी, हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने में समर्थ रहेगी और आप इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब यहाँ विराम देता हूँ और पुनश्च आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और विद्यालय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने विचार रखने के लिए सम्मति दी। धन्यवाद। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक बधाई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं, हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं। इन्हीं भावों और विचारों को आदरणीय श्री शैलेंद्र पाजगरे सर हमारे समक्ष रख रहे थे। बच्चों, आई नो ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है कि चिंतन में नहीं लगता, कैसे मैं समझाऊं ये मन बड़ा चंचल है। परंतु मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम यहाँ चिंतन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु श्रवण और दृश्य दोनों कार्य हमारे ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलें। तो कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और अग्रिम प्रस्तुति का आनंद लें। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा सेकेंडरी विभाग से ग्रुप डांस के लिए, वो भी हमारे सभी विद्यार्थी मंच पर उपस्थित होंगे और आपके लिए एक सुंदर प्रस्तुति के साथ आपका ये जो मन है इसको एकाग्रचित करेंगे। कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, भरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यार बात हम जान साथ हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुड़ते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा
जश्न भारत रग रग में है, जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिस जान के हिंदुस्तान बोले। सलाम 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 वंदे मातरम। सलाम 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 वंदे मातरम। उजले शोले उजलते शोले, जिगरा शोले जिगरे शोले, उजले शोले धरती हिलाने की हंसी मानोगे। जिस पे मिटे लहरा वो झंडा, और गली घर में है लोहे का डंडा। कर्मठ शोले करता शोले, उज्जवल शोले गुजराती शोले, भारतीय शोले शोले, वीर सफेद को गिरधर बेली शोले। जिस पे मर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस प्रांगण को पवित्र कर केवी पुलगांव आपकी उस उपस्थिति को नमन और स्वागत करता है। आपके आगमन से पुलकित ये माटी है, आपके आगमन से पुलकित ये माटी है। आपका स्वागत करना हमारी परिपाटी है, आपका स्वागत करना हमारी परिपाटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के हमारे अतिथि श्री एक्स सर्विसमैन श्री मोहन साल्वे सर को कि वे भी आए। इन सभी प्रस्तुतियों की संपुष्टि के लिए हम सभी विद्यार्थियों और सहकर्मियों के लिए अपना आशीर्वाद दें और हम सबको अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। आदरणीय श्री मोहन साल्वे सर, ओवर टू यू सर। सभी को मेरा जय हिंद। जोर से बोलो और जोर से बोलो। थैंक यू। आज 26 जनवरी को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिन मना रहा है। 26 जनवरी का ये दिन हर भारतीयों के लिए गर्व से भरा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू किया था। यानी इस दिन भारत ने अपना संविधान को अपनाया था। हमारा देश गणतंत्र रूप में स्थापित हुआ था। हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस भव्य परेड आयोजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता का ताकत और सैन्य शक्ति का अनूप मिश्रण दिखता है। महोदय को और प्रार्थना करता हूं कि प्रस्तुत कार्यक्रम की सफलता, संपन्नता और संपुष्टि के लिए सभी छात्रों
और अपने मूल्यवान वचनों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय श्री सुनील परदेशी महोदय, ओवर टू यू सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मैं सभी को आज गणतंत्र दिवस की शुभ बधाई देता हूं। और जिन जिन बच्चों ने आज गणतंत्र दिवस के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लिया, उनको भी बधाई देता हूं। फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, फानुस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इस 76th रिपब्लिक डे पे यहाँ पे बहुत सारे स्पीचेस भाषण हुए, एंकरिंग में भी बोला गया कि आने वाले दिनों में आप लोग इसको लीड करने वाले हो। Respected principal, chief guest of honor, my dear colleagues and my dear students, I am here to propose vote of thanks for today's program. In the outset, I once again wish you on behalf of the entire school, I wish all a very happy Republic Day. Good morning, one and all. It is with immense pleasure that I stand before you to express my heartfelt gratitude to our chief guest of the today's function, beloved Honorable Sri Sunil Pardeshi sir. I also thank him for his able guidance and encouraging spirit which inspire us, motivate us and makes every function a memorable one. Thank you very much, sir. This function, Sri Mohan Salve sir, for witnessing the program. I would like to extend my sincere thanks to each and every one of you present here. I also take this opportunity to thank the esteemed guests and supportive parents for their unflinching cooperation in every program of the Vidyalaya.